कह रहे हमें बताना, फ़ोन करेंगे, फ़ोन करना, ये करना। फ़ोन करने का फ़ायदा क्या है? जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं तुम लोग फ़ोन करते हो कि वोट डालने आ जाओ। हम भी तो जाते हैं अपनी की सुरक्षा के लिए कि चलो हमारे वाते आप जीत के बैठ जाते हो, तो आगे उनका भी काम है आने का, तो हर गली का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ अबॉइंटा मलिक। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। तो आज हम मौजूद हैं विकासपुरी विधानसभा के सैनिक इनक्लेव वार्ड 22S में। हम एक लोगों के बीच में जाकर हर क्षेत्र, हर वार्ड की खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए आज हमारे साथ आम जनता मौजूद है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके क्षेत्र में कितनी बार मतलब कूड़ा उठाने की गाड़ी आती है, MCT की गाड़ी? कूड़ा उठाने की गाड़ी तो आती है, लेकिन टाइम से आती है, नियमित रूप से रोज़? नहीं, नियमित रूप से नहीं आती है। मतलब हफ्ते में 3 दिन के करीब आती है। अच्छा, 3 दिन। फिर बाकी 3 दिन क्या करते हैं? बस यही प्रॉब्लम तो है ही इसमें, ना नालियाँ साफ ना कुछ, इसके बारे में कोई काम नहीं होता यहाँ पर। कोई काम नहीं हुआ? नहीं। यहाँ की जो निगम पार्षद जी हैं, आप उनका नाम बताइए मुझे, क्या कौन है? निगम पार्षद बबीता जी है ना। जी, यहाँ के निगम पार्षद जो है वो रीटा जी हैं। मतलब वो इलेक्शन जीतने के बाद एक बार भी नहीं आई है लोगों के बीच में? नहीं, बिल्कुल नहीं आई है। कोई नहीं आया। हमारी अपेक्षाएं रहती हैं कि जो महिला है निगम पार्षद, तो महिलाओं की समस्या वो हल करेंगी, उनके समस्याओं पर ध्यान देंगी, उनको जो भी चीज़ की तकलीफ़ होगी तो उनसे उनको बाहर निकालेगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ की जनता भी नहीं जानती कि यहाँ का निगम पार्षद कौन है। तो फिर ये तो एक मतलब बहुत शर्मिंदा करने वाली बात हो गई सरकार के लिए। अब इसमें तो अब हम इस बारे में क्या बोल सकते हैं, जब यहाँ पे कोई आएगा। काम ही नहीं कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। जब कोई जिसको हमने देखा ही नहीं कि हाँ कौन सा बंदा यहाँ कार्य करता है, कौन नहीं है, तो हम उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि क्या काम कराया है, क्या नहीं कराया, हम देखे ही नहीं, तो हम कैसे? इन्होंने महिला की सुरक्षा को लेकर कुछ कदम उठाए हैं या नहीं उठाए? वो तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे तो फिलहाल नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अभी जो 5 साल का कार्यकाल रहा इनका, तो ये बीजेपी से थी, तो कैसा रहा? आप मतलब खुश हैं, संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कुछ कार्य करा हो, कुछ हमारे लिए भी कुछ करा हो। हम हाउसवाइफ हैं, यहाँ पर हम इतने टाइम से रह रहे हैं, तो अगर एक भी कोई कूड़ा भी अगर उठा के कुछ किसी ने आया हो, कोई नहीं, कुछ काम नहीं है, सब ऐसे ही। अगर हमारे पास कोई सर्वे के लिए या राउंड के लिए भी कोई नहीं आता। आप फर्स्ट टाइम ही कोई आया है। से कोई भी चीज़ आती है, जैसे कि कोई फैसिलिटीज़ वगैरह लेडीज़ वगैरह के लिए आते हैं, हमारे तक कोई पहुँच नहीं है कि कोई भी कार्य हो रहा है कि हम लोग जाके इसमें भाग ले या फिर हम अपना नाम दर्ज कराएं कि कोई फैसिलिटीज़ आई है लेडीज़ के लिए। कोई वो नहीं हमें, हम कोई कैंप नहीं है, कुछ नहीं है। कोविड के कैंप्स भी नहीं लगते? नहीं, कोविड के मतलब हाँ जी। वो वैक्सीनेशन के लगे थे, ये गगन भारती स्कूल में, बस इसी में लगे थे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे सरकार द्वारा आप मतलब सहमत हो सको कि कुछ काम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस एरिया में तो फिलहाल नहीं है अभी। हमने जैसा भी अभी अपनी गली में देखा, तो गली के बाहर। तो अब 5 साल पहले जो उनका कार्यकाल था, उनके आने से पहले तब कैसा था यहाँ पर? लाइटें लगी हुई थी, सड़कें ठीक? नहीं, लाइटें वगैरह तो लगी हैं, खैर ऐसी बात नहीं है। लाइट अगर चेंज करानी हो तो इसके लिए कंप्लेन करनी हो, लेकिन वही है कि बिजली वगैरह का काम, अगर कोई तार चेंज कराना हो या कराना हो, इसका कोई काम नहीं। गलियों सुनवाई होती है? सुनवाई भी नहीं होती? नहीं। आपने करी है कंप्लेन? आपने बहुत बार कंप्लेन करी है कि ये तार जल गई है, इसकी चेंज कराने के लिए भी बिल्कुल भी। जी, ये तारों को लेकर ये तो एक गंभीर मतलब बड़ी। जैसे ये अगर ये तार जल रही है, आप इनको ऊपर दिखाऊं मैं, तो ये बहुत ज़्यादा जल रही है, तो इसके बारे में भी कहते हैं अगर कंप्लेन करके वहाँ ऑफिस में करा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर कंप्लेन करी, वहाँ जाओ, ऐसे घुमाते रहते हैं। ये तार कैसे जल गई थी? बस ऐसे ही, काफ़ी पुरानी हो गई है, जैसे बहुत टाइम की, जैसे इसे चेंज कराना, ये तो सरकार की। कौन सी तार है? बिजली की है, सरकारी, ये जो लगी हुई है इसी की। वैसे ही सबसे आगे बीजेपी रहती है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। बीजेपी ने जगह जगह सीवर डलवाए हैं, नाली खुदवाई है, और क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से बीजेपी आगे होनी चाहिए। बीजेपी आगे होनी चाहिए। और कौन कौन से काम है जिसके लिए आप बीजेपी को मतलब चाहेंगी कि भाजपा इस बार आए? मैम, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ किया है बीजेपी? हाँ जी, किए हैं ना। क्या क्या किया? अब देखो कोरोना कितना फैल रहा था, अब मोदी सरकार ने क्या किया, घर में रहने को कहा लोगों को। और देखो अगर लोग बाहर निकलते तो कोरोना इतना फैल रहा था, नहीं तो
आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब कोरोना के शिकार होते, तो इसी चक्कर में मोदी जी ने कहा लॉकडाउन लगाओ दिल्ली में, कहीं भी मतलब शहर में, तो उन्हीं की वजह से काफ़ी लोग बचे हुए हैं। नहीं तो अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो ज़्यादा फिर खतरा ही रहता लोगों को, औरतों को। इसलिए इस बार यहाँ से जनरल वुमेन की सीट है, तो क्या लगता है आपको उम्मीदवार कौन होने वाला है? नो आइडिया। चलिए वो ठीक है, कोई बात नहीं। मगर अभी जो एक महिला का कार्यकाल था जिसमें यहाँ के ज़्यादातर निवासियों को यही नहीं पता था कि यहाँ की निगम पार्षद कौन है। तो जी नहीं रीटा है यहाँ से। हाँ जी। तो आप मुझे बताइए कि मतलब अगर उन्हीं को मतलब ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, कि क्या रीज़न रहा होगा कि वो आई नहीं है, लोगों से बातचीत नहीं की उन्होंने? मैम यहाँ तो ऐसा हमने कुछ सुना नहीं है, ना हमने उनके बारे में कुछ जाना। हमने तो यहाँ पे सिर्फ मतलब उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, वो आई ही नहीं है, लोगों के बीच में उनकी उपस्थिति है ही नहीं। मैम ये तो पता नहीं, सॉरी। हाँ जी, हमने जाना ही नहीं उनके बारे में कुछ भी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि यहाँ पर सफाई एक मेन मुद्दा है और इनको आसपास यहाँ की जनता को लगता है कि भाजपा ही इस बार दोबारा बाजी मारने वाली है निगम चुनाव में। तो देखते हैं जी यहाँ पे मेन मुद्दे क्या रहे हैं, मतलब साफ़ सफाई को लेकर या साफ़ सफाई ऐसा कोई भी नहीं आता है यहाँ पे, और जिस पे कंप्लेंट करते तो 4 दिन बाद आते हैं, और यहाँ पे हम ही सफाई करते हैं, कोई नहीं आता यहाँ पे। खुद से सफाई करनी पड़ती है खुद को, नालियों की भी हमें खुद ही सफाई करनी पड़ती है। और उसको अगर निकाल भी जाएंगे तो उस कूड़ा उठाने नहीं आते। नाली का कूड़ा उठा के ऐसे ही फेंक जाते हैं और फिर वो वैसे ही सड़ता है, गलता है, वहाँ पे मक्खी मच्छर पनपते हैं, फिर गाड़ी आती है, गंभीर जो बीमारी है वो फैल सकते हैं, वो फैल सकती है। तो यहाँ पर मतलब आई नहीं है एक बार भी यहाँ की निगम पार्षद यहाँ का जायजा लेने। जब कंप्लेंट करते हैं ना वहाँ जाके नहीं है ऑफिस में, तब आते हैं वो लोग, वैसे नहीं आता कोई भी। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ नालियों में गंदगी जमी हुई है, नाली सड़ रही है, नाली को दबा के वहाँ से बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर जो पानी है वो पानी का निकासी कहीं नहीं है, कहीं निकल नहीं रहा है ये पानी, ये घरों से आके यहीं पे भर रहा है। बारिश में क्या हालत होती है यहाँ? ये रोड पे बहता है, घरों में भर जाता है पानी, घरों में भर जाता है नालियों का पानी। गया था। हाँ, मेरा तो घर भी भर गया था पूरा। तो आपने कोई किसी से बोला नहीं आपने? वो वीडियो बना के हमने डाली भी, सारे घर की पानी डूब गया था तो हमने वीडियो बना के डाली, कोई नहीं आता। कोई आता नहीं है सुनवाई करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता। तो आप अगर ऐसे करके भी अगर आप वोट देते हैं और आपके निगम पार्षद जो हैं अगर आपको काम वाम नहीं देते हैं, आपको फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं, तो फिर क्या बीतती है जनता पर? तो उस टाइम पे तो वो आके नहीं दिखाते हैं ना, 1-2 दिन पहले सफाई ये करा दें वो करा दें, माँ और बहनें आके हाथ जोड़ते हैं, बीच में आके नहीं, उसी दिन तब तो वो हमारे हाथ से आगे हो जाते हैं। और क्या, हाथ पैर जोड़ने लगते कि हमारे की देना है बहनों, और क्या। अब हाँ जी, नहीं आता कोई नहीं आता। हम तो मुँह पे भी बोल देते हैं उस टाइम पे। हाँ, कह रहे हमें बताना, फ़ोन करेंगे, फ़ोन करना, ये करना। फ़ोन करने का फ़ायदा क्या है? जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं तुम लोग फ़ोन करते हो कि वोट डालने आ जाओ, हम भी तो जाते हैं अपनी की सुरक्षा के लिए कि चलो हमारे आते आप जीत के बैठ जाते हो, तो आगे उनका भी काम है आने का, तो हर गली का ध्यान रखना चाहिए, तो वो नहीं आते। तो फिर आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, इस बार भाजपा आ सकती है या आम आदमी पार्टी? कौन टक्कर? अब ये तो उनकी किस्मत है, अब कौन आए हमारे लिए तो किस्मत नहीं, उनकी किस्मत लिखने वाले जनता है। जो भी निगम पार्षद होंगे, जो जितने भी नेता हैं, उनकी किस्मत लिखने वाले नेता होते हैं, क्योंकि हम ही लोग उनको वोट देते हैं और गद्दी पे बिठाते हैं। बिक जाते हैं, पैसों से बिक जाते हैं, है ना। और जो छोटे मोटे लोग हैं वो तो डाले आते हैं वोट, है ना। बड़े लोग तो पैसे, कौन बिक जाते हैं पैसों से? और ये नेता लोग ही बिकते हैं, और कौन बिकता है हाँ, बिक जाते हैं, एक दूसरे को वोट बेच देते हैं। अभी जैसे कि हमने देखा ऊपर बिजली की तारें गल रही है, सड़ रही है, तो इसमें लेकर आपने कोई कंप्लेन करवाई है कि नहीं करवाई? हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर कंप्लेन कराई, उन्होंने बोला यहाँ का शिव विहार पड़ता है, शिव विहार एरिया है, वहाँ से एरिया से फिर उन्होंने और दोबारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लिए भेजा। 2-3 बार वो ऐसे ही चक्कर कटाते रहते हैं। ऑनलाइन कंप्लेन कराई। ये सरकारी तारें? हाँ जी, ये सरकारी तारे हैं, इसके लिए भी अगर बोला जाए तो वो पैसे मांगते हैं। 3000 रुपये से कम का नहीं मांगते कि बिना पैसों के तार चेंज नहीं होगी। सरेआम ऐसे ही बोल के जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती कि अगर जाके डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। ऑनलाइन कंप्लेन भी करवाई है? हाँ जी, 1 साल से कम हो गया, 1 साल से ज़्यादा कंप्लेन करवाते हैं। हादसा हुआ है अभी तक इसको लेके?
नहीं, हादसा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन भाई वही है कि अगर एक ही खंबा है, एक ही पे सब तारे हैं, ये पूरी टैंकी बार बार फूक जाती है गर्मियों में, तो इस पर प्रॉब्लम होती है। सारी सारी रात लाइट नहीं आती है, कंप्लेन करते रहो तब बिजली वाले आते हैं, तो तब जाके फिर बिजली नहीं आती? नहीं, बिजली तो आती है, लेकिन अगर तार बार बार टूटेगी, एक ही टैंकी है, तो उस पर भी कंप्लेन करने के लिए ये भी तो प्रॉब्लम है ना। अब वही है कि एमसीडी की गाड़ी नहीं आती, तो इसीलिए कूड़े में प्लॉट। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये आपका घर है? तो आपका घर अगर इधर है तो आपके घर के साथ वाले प्लॉट में ये कूड़ा काम बार क्यों लगा हुआ है? मानते ही नहीं है, लोग बाग मानते ही नहीं है। लोग क्यों नहीं मानते? यहाँ पे कूड़ा कैसे डालेंगे? खाली प्लॉट है, इसका मतलब कूड़ा डालना है, ऐसा क्यों? कहाँ डालेंगे? एमसीडी। हाँ जी, कई दिन में आती कूड़े की गाड़ी, कई दिन में आए तो जिसका मौका लगे कोई नहीं, अब डाल दे तो क्या घर में बैठी है, बाहर देखती रहेंगी। कूड़े की गाड़ी, ये तो रोज का मतलब कई दिन के बाद तो आए। 3 दिन में आता है, मतलब ये 2 दिन। अच्छा, वो उसने आपको बोल के रखा है कि मैं 3 दिन बाद ही? कुछ बोल के नहीं रखा, जैसे हम कंप्लेन करते ये लापरवाही है? लापरवाही है। अगर कोई कंप्लेन करे तो भी वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, पर इसीलिए वहाँ तो कोई बोल नहीं। सरकार अपने मनमाने ढंग से ही काम कर रही है, वो ना ही जनता की कुछ सुन रही है, ना ही जनता के हित में कोई काम कर रही है, तो सरकार बनी क्यों है? अब ये तो अब हम क्या बोल सकते हैं। सरकार की तो हर जगह आप कहीं भी लोगे ना, आपको शिकायतें ही शिकायतें मिलेंगी। आप हमारे के ब्लॉक चले जाओ, आर ब्लॉक चले जाओ, आप जिधर भी एरिया में इधर जाओगे ना, आपको सब शिकायतें ही मिलेंगी कि नाली साफ़ नहीं है, मच्छर है, कोई सुनवाई नहीं है, दवाई डालने वाले कोई आते नहीं, एड्रेस लिखते हैं दवाई वाले, फ़ोन नंबर लिखते हैं और चले जाते हैं, क्या चेक करते हैं। जी, आप मुझे बताइए कि सड़कें कैसी हैं यहाँ गलियों की? गलियों की सड़कें कैसी हैं? सड़कें कब बनी है? सही है, बन चुकी थोड़े पहले। कब बनी है? हाँ, अच्छा, लेकिन सड़क तो फिर भी ठीक है, पानी नहीं रुकता। चलो सीवर है, ये तो खैर सीवर तो चलते हैं, इतना तो सुख है, लेकिन बस वही है कि कूड़े का और ये बिजली का खंबे का, ये थोड़ी सी कोई सुनवाई करने के लिए कोई हमारे पास आए तो सही कि समस्या है क्या। खाली वोट से ही तो नहीं होता ना। तो आप मुझे बताइए, एमसीडी में आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं आपकी कि ऐसा होगा तो ठीक होगा, ऐसा होगा? सुलझाएं समस्याएं, थोड़ी आम जनता की भी सुने, कुछ हमें भी बेनिफिट हो कि हाँ हमारे लिए भी काम किया जा रहा है। सब कुछ, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, सब खेलते हैं सड़कों पे, गंदगी रहती है, कूड़ा करकट धूल मिट्टी, थोड़ा ये भी साफ सफाई का ध्यान दिया जाए। हर गलियों में गेट लग गया, इस गली जी। में गेट भी नहीं है, इस गली में गेट नहीं है, सब गलियों में लग गया। वो भी हमने लिखित कंप्लेन करके भेजी थी 6 महीने पहले, वो भी फ़ोन नंबर सहित पूरी गली की कंप्लेन गई थी, तो भी उसका कोई समाधान नहीं निकला। बस वो आगे से आगे टालते हैं। आज भी कल भी कंप्लेन करके आए हैं बाकायदा, तो उन्होंने फिर दोबारा लिखित में मांगी है। लिखित चलता है, लेकिन यही चलता रहेगा आगे भी, यही सिलसिला चलता रहेगा? अब यही से बस यहाँ से कंप्लेन फाइल करोगे, वो लोग बोलेंगे यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, ये करो, वो। कंप्लेन जाती है, लेकिन काम कुछ नहीं किया जाता। कंप्लेन तो बहुत जाती है, काम भी तो करे। गेट के लिए मैं कह रही हूँ 6 महीने पहले भी करा, अब भी करा। तारों के लिए करते हैं, एमसीडी वाले भाई उनको भी बोलते हैं कि भैया डेली आओ, कोई नहीं आता। बस यही सारी समस्याएं हैं। थोड़ा सा हमें भी पता चले कि हाँ हमारे पार्षद ये सब क्या कर रहे हैं एमसीडी के, चाहे हमारी वो सो रहे हैं, वो सो ही रहे हैं। ये 5 साल पहले जगे थे, वोट लेकर फिर सो गए। अब आप जगेंगे, अभी दोबारा जगेंगे, आएंगे आपके पास, घुलेंगे मिलेंगे, उसके बाद दोबारा सो जाएंगे। बस वो फिर 1-2 चक्कर लगते हैं, आप अपनी समस्याएं बताइए, हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, बस उसके बाद फिर कौन है, कुछ मतलब नहीं किसी को। कौन लेडीज़ें परेशान है, कोरोना में किसी के घर में खाने को था नहीं था, हमने तो केजरीवाल सरकार ने तो सबके घर घर में राशन पहुंचाया है सबको। किस बात का राशन पहुंचा? हमारे तो मैं आधार कार्ड के लिए से भी मेरा राशन कार्ड का वो ऑनलाइन भी नहीं हुआ। हाँ जी, मोदी ने मना कर दिया था कि नहीं जाए घर घर। अच्छा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई किसी को मना नहीं कर रहा है, मगर नहीं घर घर नहीं पहुंचाया गया, घर घर नहीं पहुंचाया गया। बस वही है कि मतलब किसी कोई भूखा नहीं सोया है दिल्ली में। सीएम साहब का ये कुछ नहीं है, इतना कुछ काम होता तो फिर बात ही क्या थी। हर जगह ऐसा थोड़ी ना भूखा है कि क्या पता चला। 2 साल हो गए, किसी ने कैसा काम किया नहीं किया, इस बारे में अभी किसी को क्या पता चला। यहाँ तो बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल था। और बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन विशाल के साथ अबोनिता मलिक, नेशन लाइव।